त्वां समर्पयामि नमस्करोमि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धः त्वां समर्पयामि नमस्करोमि नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते आजमनं समर्पयामि ओम नाभ्यायासि तन्त्रजुगोषे शृणोद्यौः क्षमावर्तताभ्यां भौमितिता सूत्रान्तः लोकाङ्गवैना निवेद्यान्ते आजमनं समर्पयामि नमस्करोमि तुलसीहेन रूपाञ्च रत्नरोगाञ्च मञ्जरी भवमोक्षप्रदस्यामि अर्पयामि हरिप्रियां प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। पुनः चावल पुष्प लेकर के भागवत जी का ध्यान करेंगे। ओम दरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुगाधर नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाच्युतपाणि समर्पयामि पुष्पमाला पुष्पाणि पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भांगे विहारिणे नमः। गन्धाच्युतपाणि समर्पयामि नमस्करोमि। भोग लगाएंगे नाभ्यायासि दंत्रजुगोषे शृणोद्यौः क्षमावर्तताभ्यां भौमितिसः सूत्रान्तः लोकाङ्गवैना निवेद्यान्ते आजमनं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम जतोता च दक्षिणः तदग्नवे स्वाखनोर्दधता दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। पुनः पुष्प लेकर के पुण्य महाराज जी का व्यास जी का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम ओम हाँ बोलो। वर्णम पुत्रः कश्यप पुत्र उत्पन्नो अमुक नाम नाम अपना गोत्र नाम का उच्चारण कर लीजिए। अस्मै व्यास नंदनाः अच्युतगोत्रत्रश्चाः गर्भोत्पन्नस्य श्री व्यास नंदन वर्ण नाम तुभ्यं संप्रददे त्वा। ओम हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वसिष्ठाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि
मधुर बोल जगपति खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुर बोल जगपति खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुर बोल जगपति खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बोलो भागवत भगवान की राधारानी की भूज महाराज जी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विरंग नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तात्महं न जाने ध्येयं सदा परिभवाग्निवेशरोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामचन्द्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वन्दे श्री हरिदास पाद कमलं संसर्गतापापहं चित्तानि प्रमदप्रदं सुललितं पद्मौघशोभान्वितं तत्र करैर्मणितन्तुविंशुककरे सेव्यं सदा हंसके तत्कैलीसि सुधासरः प्रविकृशरत्पद्मबन्धुप्रियम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
बोलो माखन चोर भगवान की जय बांके हरिलाल की जय राधा लाल की जय सर्वदेव भगवान की जय ब्रह्मदेव भगवान की जय वृंदावन धाम की जय प्रयागराज तीर्थ की जय चित्रकूट धाम की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हे प्रभु मैं तो कलयुगी जीव हूँ मुझ में इतनी सामर्थ्यता नहीं है अगर आप कृपा करें क्योंकि कलयुग का जीव कृपा साध्य है अगर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे आपकी शरण प्राप्त हो सकती है संसार सागर से मैं पार जा सकता हूँ और ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। आइए 2 मिनट भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु हमारा कल्याण हो। सब इस भाव को लेकर के आज भागवत जी के प्रथम दिवस की यात्रा संकीर्तन के द्वारा प्रारंभ करें और भगवान से सब मिलकर के ताली सेवा करते हुए सबको कहना है। आइए सब कहते हैं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के झंझटों से माया के झंझटों से माया के बंधनों से माया के बंधनों से कहना है माया का जो बंधन है बड़ा प्रबल है। माँ मतलब है या मतलब जो है ही नहीं वही माया है। माया का बंधन जब एक बार जीव को बांध लेता है मैं और मोर मोरते माया जीवत की इन्हें जीव निकाया। इस बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं ऐसी कामना भगवान से व्यक्त करता हे माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो भाव
तप्यो नहीं, वेद पुराण सुने न बखाने। मैंने वेद पुराण भी नहीं सुने ना, मैं जब जानता था साधना जानता, साधना की कोई विधि मुझे आती नहीं है कि किस साधन के द्वारा आपको प्राप्त किया जाता है, कुछ नहीं मैं जानता। तो हे करना कृपा कृपालु, करना कृपा कृपालु, पर भी अगर कृपा आप करें तो मैं आपको प्राप्त कर सकता। करना कृपा कृपालु, करना कृपा कृपालु, बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा कृपालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु हे बताओ, करना मैं कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे कहता है प्रभु आपका एक नाम सुना है पतित पावन, कि दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरू ही आसो जाऊं कहां अब तेरे ही नाम की भेंट कसी। मैंने आपका नाम सुना है कि आप पतित पावन है, और हे नाम मुझसे बड़ा कोई दुनिया में पतित नहीं है। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। प्रभु आप पतित पावन हैं। अब इस हृदय में काम क्रोध लोभ अवगुण ही अवगुण है, व्यक्ति में अवगुण ही अवगुण है, सद्गुण भक्त कहता कुछ है ही नहीं। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसमें कैसे दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय, इसमें मैं दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय, इसमें मैं
मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बाके बहरलाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। परम कारण करुणा मरुणालय पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान की वांछे प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, जिसका पठन पाठन दर्शन मनन श्रवण निर्व्यासन सकल जीव के पाप का विमोचक है, ऐसे भागवत महापुराण श्री राधा श्री राधे राधे श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भागवत महापुराण को प्रणाम किया, प्रणाम करते सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों को नमन। श्री वरमाला प्रयागराज की पावन भूमि, जहाँ हम बैठ करके भागवत जी की पावन कथा को सुन रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी ही सौभाग्य की बात है। ये भाग्य की बात नहीं है, ये सौभाग्य की बात है। आज हम सब बड़भागी हैं, और बड़भागी वही है जो ऐसे पावन में बैठ करके कथा सुनना, ये अपने आप में परम सौभाग्य है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नासं विदाय हि तदोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं दो नहीं, आज हमारे जो मुख्य परिचित के रूप में विराजमान है प्रजापति जी, नाम क्या है? प्रहलाद राम बहादुर प्रजापति जी पटेल जी, आज हमारे राम बहादुर पटेल जी जो मुख्य जजमान के रूप में आप सबके सामने विराजमान है, आज इनके अनेकों जन्मों के भाग्योदय हो। भाग्योदय बहुजन्म, एक दो जन्म नहीं, बहुत सारे जन्मों का जब भाग्योदय होता है, तब जीव को भागवत जी की कथा मिलती है।
और देखो भागवत की कथा भी कैसे प्राप्त होती है। कहते हैं एक भक्ति ही भक्त को भगवान से मिलाता है। एक भक्त को भगवान से मिलाता है। उसके जो मुख्य प्रेरणा स्रोत बने हैं वो हमारे कमल तिवारी जी बने हैं। इनका बड़ा अपार प्रेम है, स्नेह है। 2 वर्षों से इनके यहाँ कथा हम बराबर करते आ रहे हैं। हर हर महादेव समिति में आप भी उस समिति से बराबर जुड़े हुए हैं, बराबर आपका सहयोग रहता है उस समिति में। प्रयागराज में मुंडेरा मंडी में कथा होती हर वर्ष। हमारे कमल तिवारी जी की प्रेरणा हमारे राम बहादुर प्रजापति को हुई है, पटेल जी को, और भगवत कृपा से हमारे पटेल जी पर भगवान की कृपा से और आज भागवत जी का सत्संग उनको प्राप्त हुआ। आप आए 29 नवंबर को आए थे, 29 नवंबर को आप वहां गए भी, और बाबू ने जाकर के वहां पर दादा ने जाकर के नारियल दिया और सबको आमंत्रित किया। भागवत जी को और हमारे ठाकुर जी को निमंत्रण दे करके, और आज इनके अनेकों जन्मों का भाग्योदय होने के बाद महाराज जिस घर में भागवत होती है, शास्त्र कहता है हसंति पितरा सर्वे, उस घर के संपूर्ण जो पितर होते हैं वो हंसते हैं, प्रसन्न हो जाता है। आज हमारे घर में कोई ऐसी संतान उत्पन्न हुई है जो भागवत की कथा करवा रही है और हमारा कल्याण कर रही है। ऐसी कोई संतान घर में आज सबसे बड़ी विडंबना हमको देखते, जिस घर में जाओ पितृदोष देखने को मिलता है, और पितर दोष की विशेषता होती है घर में संतान ना होना। संतान है तो पीड़ित रहे। एक तो बच्चा होता नहीं है, और बच्चा होता है तो या तो फिर गर्भ नष्ट हो जाता है, या फिर बच्चा हुआ तो कहीं अपंग पैदा हो गया, या फिर मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। या हम लाख प्रयास करते हैं कोई काम नहीं बनता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है। खूब योग्यता है, सब कुछ है, सब साधन है, फिर भी काम नहीं बन रहा, परेशान होते हैं। फिर जाकर के सदगुरु या किसी से कहते हैं, बोले भाई बड़ी समस्या चल रही महाराज जी, करें तो करिए। ये पितृदोष का लक्षण होता है, याद रखना। पितृदोष कैसे लगता है? हमारे पिता का शरीर शांत हो गया, खत्म हो गए, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। जिस पिता ने जीवन भर कमा करके पुत्र के लिए रात दिन ना देख करके धन इकट्ठा किया, ये मेरे बेटे के, इस बेटे के लिए, ये मेरे उस बेटे के लिए, ये मेरे उस बेटे के लिए, लेकिन जब वही पिता मर गया तो फिर 4 बच्चे मिलकर भी उसके लिए, उसकी शांति के लिए भागवत नहीं करवा पाते। 4 बच्चे मिल गए। बड़ा सोचता है वो दे, मजला सोचता है छोटा सा, अरे वो नहीं खर्च करता तो मैं क्यों खर्च। हमारे पिता कभी ये नहीं सोचते। पिता ने कभी किसी पुत्र के प्रति भेदभाव नहीं रखा, लेकिन वही 4 मिलकर के भागवत अपने पितरों का या पिता का कल्याण नहीं करता। तो जिस घर में भागवत होती है वो पितर हंसते हैं कि आज हमारे घर में कोई ऐसा भक्त पुत्र प्रकट हुआ है, जन्म लेकर आया है, इसने कथा करवाई। और भागवत की कथा से महाराज 30 पीढ़ियों का उद्धार होगा। 1-2 पीढ़ियों का नहीं होता, 30 पीढ़ियों। ऐसी दिव्य भागवत की महिमा। एक बार ये प्रमाण मिलता है, एक धर्मात्मा व्यक्ति थे जिसने जीवन में बहुत धर्म किए। जात का बनिया था, सेठ जी थे, शरीर से बनिया का शरीर था। इतना उन्होंने पुण्य किया जीवन में कि उनको स्वर्ग और नरक दोनों देखने का अवसर प्राप्त हुआ। धर्मराज के दूत आए, धर्मराज के दूत आते हैं। धर्मात्मा पुरुष जब जाता है या मरता है तो उसको धर्मराज के दूत लेने आते हैं।
और जब पापी मरता है तो यमराज के दूत लेने आते हैं। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और बुला करके कहा, मैं इस व्यक्ति को लेकर के आओ, इसने इतने पुण्य किए हैं कि इसको स्वर्ग और नर्क दोनों दिखाए जाए। उस व्यक्ति को बुलाया गया, सेठ जी से पूछा गया, बोले आप पहले ये बताएं स्वर्ग देखेंगे कि नर्क? नहीं, स्वर्ग देखोगे कि नर्क पहले देखोगे? सेठ जी ने कहा, महाराज क्या मेरी आयु पूरी हो गई? बोले आयु पूरी नहीं हुई है, आपको सिर्फ देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, देखने के बाद आपको पुनः धरती में छोड़ दिया जाए। बोले अभी मैं मरना नहीं चाहता। बोले कोई बात नहीं, देख लो फिर चले जाओ। अब उसको देखने का जब अवसर मिला, उसने कहा पहले काम करो महाराज, बोले पहले नर्क दिखा। नर्क में गया और नरक में अनेकों यातनाएं जीव को मिल रही। भागवत जी में तो 28 नरकों का वर्णन है, 28 प्रकार के नरक है। रौरव, महारौरव, तैतिल, कुंभिपाक, 28 नरकों का वर्णन। बैतरणी नदी महाराज 100 योजन लंबी चौड़ी है। कितने? 100 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर इतनी लंबी चौड़ी बैतरणी नदी है। एक योजन का 12 किलोमीटर होता है, 1200 किलोमीटर। अब जब व्यक्ति पाप करता है, इसलिए देखो हर चीज की बड़ी महिमा है। जब व्यक्ति मरता है तो गौदान हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इसको बैतरणी पार करने में कोई कठिनाई ना आए। गाय का पूंछ पकड़े और पूंछ पकड़ करके सीधा निकले, इसलिए गौदान की महिमा है। हर जगह हर स्थान की जो आप यहाँ दान करोगे आपको वहां मिलेगा, इतनी बात है। इसमें कोई शास्त्र सिद्धांत देता है, गरुड़ पुराण सुन करके देखो, भागवत महापुराण सुन करके देखो, सब में इस बात का सिद्धांत होता है। अब वहां जाकर के देखा एक व्यक्ति अनेक दुख पा रहा है, यातनाएं भोग रहा है, अनेक प्रकार की पीड़ा उसको मिल रही है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति हंस रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि वो हंस रहा है। जब व्यक्ति पाप करता है तो पाप भोगने के लिए उसका अंगूठे के बराबर शरीर का निर्माण किया जाता है, जितना अंगूठा होता है। फिर आपको वैसी यातनाएं दी जाती है, आजा ये पाप तूने किया है और वैसा ही तुझे फल मिलेगा। जो दूसरे जीवों को काट करके खा जाता है, उसके मांस को उसको वहां खिलाया जाता है, नोच नोच कर। बड़ा शौक था तुझे जीव खाने का, अब ये मांस अपना नोच और नोच करके खा। जबरदस्ती उसको खिलाया। और जो व्यक्ति जीते जागते पशुओं को तलता है, उसको खौलती हुई कढ़ाई में डाल जाता है, कढ़ाई में इसको भी तला जाता है। अनेक यातनाएं। लेकिन आश्चर्य की बात, एक व्यक्ति दुख भोग रहा है और दुख भोगने के बाद भी हंस रहा है। सेठ जी ने कहा, बोले भाई तू इतना दुख पा रहा है फिर भी हंस रहा है, इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण सिर्फ यही है कि महाराज मैं अब यहाँ ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं हूँ। उसने क्या कहा कि अब यहाँ मैं ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले इसका कारण ये है कि मेरे घर में एक राम बहादुर जैसे पुत्र ने जन्म लिया। जैसे मैं हमारे राम बहादुर पटेल जी हैं, ऐसे पुत्र ने एक जन्म लिया है। बोले क्या करेगा वो पुत्र जन्म लेकर के? बोले मेरे निमित्त भागवत की अर्थात पितरों के निमित्त भागवत की कथा करवाएगा, जिससे मेरा भी कल्याण हो जाएगा, मैं भी पितर लोक में चला जाऊंगा, नरक को छोड़। बड़ा आश्चर्य हुआ। अब आगे बढ़े, स्वर्ग गए। स्वर्ग में जाकर के देखा एक व्यक्ति अनेक प्रकार का सुख भोग रहा है। अच्छा, स्वर्ग की विशेषता होती है, आप जिस दिन पुण्य करते हो वो सब आपको वहां उपलब्ध होते हैं। स्वर्ग की महिमा यही है। स्वर्ग मान लो वहां जो है 5 स्टार होटल की तरह व्यवस्था है। जो आपने ऑर्डर किया सब आपको मिल गया, इच्छा बस करिए सब मिलेगा वहां पर। जो मन में इच्छा होगी वह पूरी की जाएगी, लेकिन वो भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। सब आपसे ही लिया जा रहा है, लेकिन वहां भुगतान कैसे होता है? बोले आपकी पुण्य की पूंजी कटती जा रही है।
जो आपने कर्म किए हैं अच्छे अच्छे, वो पुण्य जो आपने किए उसकी पूंजी आपकी कट रही है, वो जा रही है आप। उस व्यक्ति को देख करके वहां की एक विशेषता होती है, जैसे जैसे व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते जाते हैं तो वहां उसके गले में एक माला डाल दी जाती है फूलों, वो धीरे धीरे मुरझाने लगती है। जब कोई उसके परिवार में आकर के या कोई ऐसी संतान उसके यहाँ उत्पन्न होती है जो पाप में रत हो जाता है, तो उसके जो है पुण्य क्षीण होने लगते हैं। तो एक व्यक्ति जो स्वर्ग में बैठा है और स्वर्ग में बैठने के बाद रो रहा, सेठ जी को आश्चर्य हुआ, बोले भाई इतना सुख हो रहा है फिर भी रो रहा, कारण क्या? बोले इसका कारण सिर्फ ये है कि मेरे घर में एक ऐसी दुष्ट संतान ने जन्म लिया है जो पाप करेगी, अधर्म करेगी, संत ब्राह्मणों का अपराध करेगी, जो कभी वैष्णवों को नहीं मानेगी, जो कभी जीवों पर दया नहीं करेगी, ऐसी दुष्ट संतान ने जन्म लिया है जिसके कारण मुझे भी पुनः नरक में एका पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजन। जब घर में कोई एक पाप करता है तो महाराज उसका फल जो है वो सबको ही भोगना पड़ता है। इसलिए प्रयास करें, कोशिश करें, घर में अशांति ना रहे तो पितरों के निमित्त हमारा सबका कर्तव्य बनता है, जो आज हमारे बाबूजी ने करवाया है, जो आज पटेल जी करवाने जा रहे हैं। ये हम सबका ये उत्तरदायित्व बनता है माता पिता के लिए। हर पुत्र उनका ऋणी होता है, उस ऋण से मुक्त होने के लिए भाई पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुत्र का यही अर्थ है कुंभ नाम के नरक से जो पिता का माता का उद्धार कर दे। कुंभ नाम का एक नरक होता है। पुत्रेति तारयितु इति समर्थः पुत्रा, जो कुंभ नाम के नरक से तार दे, उद्धार कर दे, उसे पुत्र कहते हैं, वही तो पुत्र है। ऐसे भागवत जी की पावन कथा, भागवत जी की बड़ी महिमा है। भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत। अब सबसे पहले श्रीमद, भागवत में जो है सर्वप्रथम श्रीमद लगाया गया है। ध्यान देकर के सुनना। श्रीमद का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ है लक्ष्मी और मद का अर्थ है अहंकार। अनेक प्रकार के जीव को अहंकार होते हैं और भागवत क्या करती है? बोले जो अहंकार को नष्ट करके भगवान का प्रेम आपके हृदय में भरे, वही भागवत है। भगवत्याः राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद् भागवत। भागवत किसे कहते हैं? प्रश्न उठता है, भागवत कहते किसे हैं? बोले जो जिसमें राधा रानी का गुप्त चरित्र वर्णित है, जिसमें राधा जी का नाम नहीं लिया गया। भागवत में राधा जी का स्पष्ट कहीं नाम नहीं है, गुप्त नाम जिसमें लिया गया हो उसे भागवत कहते हैं। अब इसका क्या कारण है ये आपको आगे बताएंगे। बस ये ध्यान दे करके चलो, भागवत में कहीं भी राधा जी का स्पष्ट नाम ना हो। ये पहला भाव भागवत का। दूसरा भाव भगवतो कृष्णयो इदम स्वरूपम इति भागवत। जो भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है वह भागवत है। वांगमय स्वरूप अर्थात जो भगवान का श्री विग्रह है, शरीर है, वह भागवत है। भागवत कोई पोथी नहीं है, याद रखना इस बात को। भागवत कोई पुस्तक भी नहीं है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हरे प्रत्यक्षाः तेनेयं वांगमयी मूर्ति। प्रत्यक्ष हरि ही स्वयं भागवत के रूप में अवतरित हुए हैं। ये कोई साधारण पुस्तक या पोथी या पत्रिका नहीं है भागवत। ये साक्षात मेरे गोविंद ही आपके यहाँ आपके सामने विराजमान हुए। ये साक्षात भगवान आपके सामने विराजमान। भागवत में एक जगह भगवान को अध्यात्म दीप कहा गया है। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान को अध्यात्म दीप कहा है। अध्यात्म दीप का अर्थ होता है जो संसार के अंधकार को दूर करता है।
उसे अध्यात्म दीप कहते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में जब माता देवकी ने भगवान की स्तुति करी, जब भगवान 10वें स्कंद के चतुर्थ अध्याय 30वें अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं, तब वहां देवकी भगवान की स्तुति करती है। सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सतत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्म दीपः। सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम, सत्वम साक्षात्। हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है शुद्ध और सात्विक है। भगवान कैसे हैं? बोले सात्विक स्वरूप है भगवान का। और अध्यात्म दीपः अर्थात संसार के अंधकार को आप दूर करते हैं। ये सूर्य जो है भगवान का ही तो स्वरूप है। सूर्य और चंद्रमा ये भगवान की आंखें हैं। और जैसे सूर्य निकलता है, संसार का जितना भी तम है, अंधकार है, सब दूर हो जाता है। और भागवत को भी अध्यात्म दीप कहा गया। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक, भागवत के प्रथम स्कंद में कथा थी। अध्यात्म दीप मतितीर सताम तमोन्धम, तमो अंधम, तम अर्थात अहंकार, अंधकार जो तम को दूर कर दे और अहंकार को जो दूर कर दे, ऐसा भागवत है। ऐसे भागवत जी की पावन कथा, ऐसे भागवत की पावन में अहंकार को और जो जीव के अज्ञान को नष्ट करे वो भागवत। भागवत क्या करती है? अज्ञान को नष्ट कर देती है। भागवत में 4 शब्द हैं, भा, ग, व, त। भा का अर्थ क्या है? भाति सर्वे पुरुषार्थेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भाति सर्वे पुरुषार्थेषु, मात्र भा सुनने से, इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की। बोले मात्र भा सुन लीजिए, भा को सुनने मात्र से जीव को चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो चारों पुरुषार्थों को दे वो भागवत। जिसका गायन तीनों लोकों में होता है वो भागवत है। वदंती त्रिषु लोकेषु,